नमस्ते आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि किस बारे में यहाँ बात होने वाली है। तो हाँ, पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि किसी किसी के साथ भी गलत हुआ हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, तो उसके साथ मेरी सिंपैथी है। मुझे बुरा लगा जो भी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में अगेंस्ट मैन। तो बट यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी गलत भी हो रही हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले के टाइम में और अभी भी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के साथ भी गलत होती हैं और होती थी, ठीक है। तो हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, और मैं भी कभी नहीं सोची, नहीं तो मैं कभी शादी में कभी बिलीव ही नहीं करती अगर मेरा यही थिंकिंग होता कि सारे आदमी लोग एक जैसे होते हैं कि यू नो तो कभी कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, लड़का लड़की, तो कभी शादियां होती ही नहीं। तो जब हम तब विश्वास नहीं करते थे जब महिलाओं के साथ गलत होता था। अब ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया, गलत होना हो रहा है। तो हम अभी इस चीज़ को कैसे जर्नलाइज कर दिए हैं कि अगर 3-4 केसेस जो भी आए हैं विमेंस ने किए हैं पुरुषों के अगेंस्ट में, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं। ये तो गलत है ना। गलत, आप उस चीज़ को देखो कि किसके साथ गलत हुआ है, आप उस चीज़ के साथ खड़े रहो कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जिस व्यक्ति ने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मीम्स पे मीम्स बनाने लगो कि अब तो डर ही लगने लगा है। क्यों? जिनको डर लग रहा है, आप कभी कदार ये सोच कर देखिए कि अगर आपको महिलाओं से डर लग रहा है, ठीक है, तो हमारे घर में भी तो महिलाएं हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारे और भी हमारे भाई लोग की वाइफ हैं। तो क्या मतलब है वो लोग सारे लोग गलत हैं? सारे तो गलत नहीं है ना, तब पर भी हम लोग उनके साथ रह रहे हैं ना। तो ये कौन सी बात है कि भाई सारी महिलाएं गलत हैं? जब सारे पुरुष एक जैसे नहीं हैं तो सारी महिलाएं भी एक जैसी नहीं हैं। एज सिंपल एज दैट। तो इतना इस चीज़ को मेन मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस पे प्रोटेस्ट करो, आप इस पे चीज़ों को बनाओ, वीडियोस बनाओ, अवेयर करो लोगों को, लेकिन गलत चीज़ में लोगों का ब्रेन वॉश मत कीजिए कि आने वाले समय में एक दूसरे के प्रति, कपल्स के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास ही ख़त्म हो जाए एकदम। आप समझ रहे हैं आने वाले समय में सोसाइटी कहाँ जा रही है? कुछ बहुत गलत है। तो मेरा बस सिंपल से यही बात है कि आप प्लीज़ किसी हर इंसान को एक ही तराजू में मत तौलिए। जब हम लोग नहीं सोचते, बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं सोचती हैं कि हर मर्द सेम है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं कि जो सोचती हैं कि हर मर्द सेम। तो वही मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में मैरिज का तो कंसेप्ट ख़त्म ही हो जाएगा इस तरह तो। और ऐसा नहीं है कि बिना शादी के लोग रह नहीं सकते, रह सकते हैं, बट मेरा बस कहने का मतलब ये है कि इस वजह से आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास ख़त्म हो जाएगा। और अगर इंसान इंसान पर विश्वास नहीं करेगा तो ये लाइफ चलेगा कैसे? क्योंकि हम लोग ऐसे, मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं कि उनको लोगों की ज़रूरत होती है। हम इंटरडिपेंडेंस होते हैं। हम लोग ये कहते ज़रूर है कि हम सब चीज़ खुद कर सकते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक हद तक आप खुद से चीज़ों को कर सकते हो, उसके बाद एक लिमिट के बाद आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। और इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं आई थिंक इसको, कि अगर अगर मान लीजिए शादी हुई या कपल हैं, तो अगर आप एक दूसरे पे किसी चीज़ के लिए डिपेंड हो तो रिश्ता सच में अच्छा काम करता है, अच्छा वर्क करता है। जब हम लोग अपनी मानसिकता ये बना लेते हैं मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, मैं हर काम खुद से कर सकती हूँ, या तो फिर मतलब ही क्या है? मतलब उस रिश्ते का क्या मतलब? फिर उसमें प्यार भी मतलब, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, मैं किसी मतलब मान लो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूँ, वो मेरे लिए कुछ करते हैं, तो वो बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। तो इसी तरह हर रिश्ते में थोड़ी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे होना, प्यार बना रहता है, एक चीज़ें बनी रहती है। और लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उसके चक्कर में तो बहुत सारी चीज़ें, इन इस टाइप की चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो चाहे वो महिला हो, ठीक है, उनको उनको एक जैसा मत समझो। कोई भी एक जैसा नहीं है, ना पूरे आदमी गलत है ना पूरी महिलाएं गलत हैं। बस क्या बोला जाए, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसी तरह एक लोग की वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। तो इस तरह तो सोसाइटी नहीं चलेगी, ठीक है। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का बस इतना मतलब था कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार मुझे इस पे विश्वास नहीं करना, उस पे विश्वास नहीं करना, तो विश्वास नहीं करोगे तो करोगे क्या? तो फिर तो ऐसे तो चीज़ें चलेंगी ही नहीं। कैसे चलेगी लाइफ जब तक मैं सामने वाले पे अपना विश्वास नहीं दिखाऊंगी? बाकी देखो, वो जो इंसान करेगा जैसा, वो उसका अपना कर्म है, ठीक है। मैं गलत करूँगी तो मेरे साथ गलत होता है। उसने जो गलत किया है तो उसका उसको मिलेगा, अभी लाइफ टाइम मिलेगा। अगर मान लो उसको फांसी नहीं भी होती है, मान लो, लेकिन वो गिल्ट से मरेगी, हर दिन मरेगी, पल पल मरेगी, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ना, इंसान को ख़त्म कर देती हैं। उस समय तो इंसान को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, एक बबल में रहते हैं, बस चलो कर दो ये सारी चीज़ें, बस अपने बारे में इंसान सोचता है। आगे की आगे की जो भी उसका निष्कर्ष निकलने वाला होता है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि इसके क्या हमें परिणाम भोगना पड़ेगा, तो उसके बारे में नहीं सोचता। तो उस समय तो उसको नहीं समझ में आता, लेकिन जब होता है तो तब वो बबल फूटता है, तो लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा मैंने पाप कर दिया। अभी भी तो बस इतना ही है मेरे बनाने का मतलब कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए। हाँ, नफ़रत होती है, गुस्सा आता है, गुस्सा निकालिए, लेकिन थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग भी रखिए, थोड़ा सा दिमाग के साथ, अच्छे ठंडे दिमाग के साथ सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सीधी। अगर आपको या किसी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। तो बाकी बोलने का हक सभी को है हमारे इंडिया में, सब कोई जानता है। तो ठीक है, अगर आपको ये सही लगती हैं मेरी बातें तो अच्छी बात है, नहीं सही लगती, नहीं सहमत है तो भी अच्छी बात है, वो आपकी अपनी चॉइस है। थैंक यू सो मच।